हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रांजल है। प्यार से लोग मुझे परी भी कहते हैं। मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। हाइट मेरी 5'5" और प्रॉपर्टी मेरी 34, 28, 36 है। रंग मेरा ना ज़्यादा गोरा और ना ज़्यादा काला है, मतलब क्रीम टाइप का है। मेरे पति का नाम मनीष है। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ये जो कहानी मैं लिखने जा रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है और यह शादी के बाद मेरे साथ हुआ। पहले मुझे यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने क्रिस्पी पेज पर कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो घर घर की कहानी है। तो चलिए अब मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। शादी से पहले मैंने कभी किसी के साथ खुदाई नहीं की थी। बहुत सारे लड़कों ने मुझ पर कोशिश की, लेकिन मैंने अपने चमचम को अपने पति के लिए ही बचा कर रखा था। फिर मेरी शादी हुई और सुहागरात वाले दिन पहली बार किसी ने मुझे छुआ। मेरे पति ने बड़े प्यार से मेरे साथ मिलकर मेरी चमचम की जमीन पर खुदाई की। मुझे पहली बार चमचम की जमीन पर खुदाई करके बड़ा मजा आया। फिर मैं रोज जमीन पर खुदाई करने लगी। मैं अपने पति के साथ बिल्कुल फ्रैंक थी और हमने हर तरह से ट्राई किया। फिर 3 महीने बाद मेरे पति को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। हम बहुत खुश थे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। जब मैंने सुना कि इसके लिए उन्हें 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ेगा तो मैं उदास हो गई, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। पति के अलावा मेरे ससुराल में मेरे साथ मेरी सास जो बीमार रहती है और मेरे ससुर जो रिटायर हो चुके थे। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। फिर मनीष चला गया और मैं अकेली रह गई। पहले 4-5 दिन तो मुझे उसकी कमी बहुत खली, लेकिन फिर मैं संभल गई। पर उनके जाने से खुदाई तो नहीं हो रही थी और मेरी गुफा के दरवाजे पर भी जंग लगता जा रहा था। 10 दिन हो गए थे उन्हें गए और मैं चमचम की जमीन पर खुदाई के लिए तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक रात सोचा क्यों ना जगन्नाथ वाली कहावत को पूरा किया जाए। फिर रात का डिनर मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया और मम्मी पापा को दिया। वो खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। फिर मैं किचन का काम निपटाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें ब्लैक लेगिंग्स और ऑरेंज टी शर्ट थी। फिर मैंने मोबाइल पर वो वाला वीडियो लगा लिया और जगन्नाथ वाली कहावत को पूरा करने लग गई। मुझे बहुत मजा आने लगा और मैं पूरा फोम में थी। अब मैंने गुफा के दरवाजे पर दिए हुए लिफाफे को हटाया। अब प्राकृतिक अवस्था में होते जा रही थी और रसीले आमों का कवर भी निकाल दिया। मेरे कमरे में नाइट बल्ब जला हुआ था और ऐसे ही इमेजिन करने लगी जैसे मनीष मेरे साथ मिलकर चमचम की जमीन पर खुदाई कर रहा है। मुझे स्वर्ग के दर्शन होने लगे और मेरी आंखें बंद होने लगी। खुदाई के बोर से पिचकारियां चलने लगी। 5 मिनट तक जगन्नाथ वाली कहावत को पूरा किया और मैं उत्तेजित हो चुकी थी। तभी अचानक किसी ने मेरे तरबूजों पर हाथ रखा और मेरी गुफा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं इतनी उत्तेजित हुई पड़ी थी, मैंने चेक नहीं किया कि वह कौन है। मुझे लगा कि वो मनीष होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसे मुझे मजा आने लगा। मैं तरबूजों को उठा उठा कर उसका साथ देने लगी, पर मनीष ने कभी ऐसा नहीं किया था। मुझे लगा शायद वो भी वहाँ भूखा हो, इसलिए ऐसा कर रहा हो। फिर उन्होंने अपना नागराज को गुफा के दरवाजे पर सेट किया और धक्का देकर नागराज को अंदर भेज दिया। क्या मजा आया था। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत मिल गई हो। मेरे साथ मिलकर मेरी गुफा की जमीन पर खुदाई करने लगे। मैं आह करते हुए उनकी सपोर्ट करने लगी। फिर मैं पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में आ गई। 2 रसीले आम हवा में फड़फड़ाने लगे। साथ में मैं बोली, आह दम लगाओ मनीष, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। मेरे ये कहने के बाद मनीष पूरे जोश के साथ स्पीड बढ़ा दी और वह तरबूजों को पटकने लगा, जिसका अलग ही मजा आ रहा था। मेरी चूड़ियां खन खन खनक रही थी। मंगलसूत्र आमों के बीच में फंसा हुआ था। थप थप की आवाजें आ रही थी। आह आह के बोल गूंज रहे थे। फिर मैंने बोला, जानू मैं थक गई, स्थिति बदल ले। यह सुनते ही उन्होंने नागराज को पकड़कर बाहर निकाल लिया। रोशनी कम थी और कुछ मैं भी उत्तेजित थी। मैंने अभी भी उनके चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे मोड़ा और दोनों पेड़ों को अलग अलग किया और फिर से खुदाई शुरू कर दी। ऐसे करते हुए हम गुलाब की पंखुड़ियों का रस पान करने लगे। तभी अचानक मैंने देखा कि ये तो कोई और मूंछ वाला है, जबकि मेरे पति तो क्लीन शेव में रहते हैं। मैंने उनको ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, मेरे ससुर थे। मैं बड़ी मुश्किल में थी। मेरा दिल उनके साथ मिलकर खुदाई करने के लिए बोल रहा था और मेरा दिमाग उनसे मना कर रहा था। फिर मेरा दिल जीत गया। मैंने खुदाई को पूरा होने दिया। ससुर जोर जोर से धक्के मारते रहे। करीब 20 मिनट की ताबड़तोड़ खुदाई के बाद वह चढ़ सा गए।
फिर वो उठे और मैंने गुस्से से बोला, बाबूजी आपने ये क्या किया? तुम्हें नहीं पता ये क्या हुआ है? आज के बाद आप ऐसा मत करना कभी भी। आप मेरे पिता की तरह हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं मनीष को बता दूंगी। भूल मत, अभी तू इसके मजे ले रही थी। तू मुझे तब भी रोक सकती थी और ऐसा बार बार होगा। जब मेरा दिल करेगा तब होगा। जा बोल दे तुझे जिसे बोलना है। उस दिन से ससुर जी बार बार खोदने लगे। मैंने भी सोचा कि मनीष को बताने पर कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। फिर मुझे आदत हो गई। और एक बात है कि मेरे ससुर साला हरामी निकला।